गांधी जी अदम तशद्दुद के अलमबरदार थे। आज 30 जनवरी 2024 है। इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम शहीद मनाया जा रहा है। गांधी के देश में आज ये किस तरह की फिजा पैदा हो गई है? क्या गांधी जी ने इस तरह का ख्वाब इस मुल्क के लिए देखा था? सहाफ़ी सईद अनवर इस पसे मंजर में क्या राय रखते हैं? देखिए आपकी आवाज़ 22 की रिपोर्ट कमर अमान के साथ। शुक्रिया कमरमान साहब। आज पूरा देश 77वां शहादत दिवस, शहीद दिवस मना रहा है। आज ही के दिन गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को एक पगले शख्स, एक आतंकवादी नाथूराम गॉडसे की गोली का शिकार बनना पड़ा। इसके बाद से तमाम 30 जनवरी को, आने वाले 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में गांधी जी को याद किया जाता है। गांधी जी सत्य अहिंसा के पैरोकार थे, अलमबरदार थे और उनका मानना था कि सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते ही देश को ब्रिटिश हुकूमत से फतह किया जा सकता है, जीता जा सकता है, मुल्क को आज़ाद किया जा सकता है। गांधी जी आज नहीं हैं, लेकिन उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को तमाम मुल्क सिरोधार्य करता है, चलने का संकल्प लेता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 70 साल हम आज़ाद होने से हो गया है हमें, और मुल्क जो है अमृत महोत्सव भी मना रहा है। 75वां आज़ादी का यौम एक जो मनाया जा रहा है। लेकिन गांधी के विचारों को पिछले 10 वर्षों में जितना कुचला गया है, जितना रौंदा गया है, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, इससे पहले कभी गांधी जी के जो उनका जो सोच था, उनका जो संकल्पना था एक अजीम भारत के लिए, एक महान भारत के लिए, उनको जो है तार तार किया जा रहा है। आज जो इज़राइल और हमास के बीच में, इज़राइल और गाज़ा के बीच में जो युद्ध हो रहा है, पूरा विश्व आतंकवाद और युद्ध से त्रस्त है। रूस और यूक्रेन के बीच में साल भर से ज़्यादा हो चला है, युद्ध हो रहा है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग जो है अपंग हो गए हैं। इज़राइल और गाज़ा के बीच में निहत्थे फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है। इसको लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितनी भी संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिनका पैगाम अमन और शांति का रहा है, लेकिन वो भी इस मामले में बिल्कुल जो है नाकाम साबित हो रही है। तो ये गांधी जी के रास्ते पर ही चल के उन्होंने कहा है कि अहिंसा के बल पर ही, अहिंसा के ज़ोर पर ही हम तमाम तरह के हिंसा से जो है छुटकारा पा सकते हैं, हिंसा को दूर कर सकते हैं। आज हमारे समाज में भी हिंसा ने अपना स्थान ले लिया है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि फलां शख्स का मॉब लिंचिंग हो गया, फलां शख्स को जान से हाथ धोना पड़ गया। तो आज जो है एक शख्स दूसरे शख्स का जानी दुश्मन हो गया है, सिर्फ इस बुनियाद पर, धर्म जात के बुनियाद पर एक दूसरे का जान लेने पर आमादा हो गया। लेकिन गांधी जी ने ये कभी नहीं सोचा था कि जब मुल्क को आज़ाद हम करेंगे, मुल्क को आज़ादी कराने के लिए उनका अहम रोल रहा। 1919 से लेकर 1948 तक गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। तमाम आंदोलन उनके नाम रहे हैं, चाहे चंपारण मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस, नमक सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम आंदोलन के पैरोकार और बढ़ चढ़ कर ब्रिटिश हुकूमत से दो हाथ जो किया, वो शख्स एकमात्र जो है पतले दुबले इंसान थे। उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, उनके पास कोई असला नहीं था, लेकिन उनका एक साहस था, एक हिम्मत था। सत्य से वो बड़ी से बड़ी शक्तियों को झुकाने पर विश्वास रखते थे और बड़ी सी बड़ी शक्तियाँ उनसे नतमस्तक भी हो जाया करती थी। लेकिन आज़ाद इस देश में हम देख रहे हैं कि एक
दो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए हैं, इनके बीच की खाई चौड़ी हो गई है। आज हम एक दूसरे को शको शुबात किससे देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि मानो ये जो शख्स खड़ा है ये मेरे लिए दुश्मन है, इसको हटा देना है, इसको नेस्तो नाबूद कर देना है। लेकिन गांधी जी का ये सोच था। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान जमहूरी देश है, लेकिन यहाँ जमहूरियत कायम है। आपको लगता है कि जमहूरियत निज़ाम है यहाँ पर? देखिए, पिछले 10 वर्षों से जो एक षड्यंत्र हो रहा है भारतीय गणतंत्र को ख़त्म करने का, जमहूरियत को ख़त्म करने का और मनुस्मृति को लाने का, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों कि किस तरह से उन्माद लोगों के बीच में, सांप्रदायिक उन्माद को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ एक धर्म को स्थापित करने के लिए, एक धर्म के झंडा और पताका को ऊपर करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है। तरह तरह की बातें अपमानजनक दूसरे धर्म से संबंधित कही जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोकतांत्रिक सिर्फ डेमोक्रेटिक सिर्फ कहने भर को रह गए हैं, लेकिन असल में हम व्यवहार में देखते हैं तो डेमोक्रेसी का बिल्कुल दमन हो चुका है। बिल्कुल जो है इसको सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया गया है और हमें तो लगता है कि भारत अब डेमोक्रेसी सिर्फ कागज़ पर रह गया है। दरअसल ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ एक समुदाय जो है, जो बहुत बड़ा अल्पसंख्यक है, वो अपने आप को आज असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि जो तुम्हारे बीच अल्पसंख्यक है, तो ये बहुमत का काम है, बहुसंख्यक का काम, बहुसंख्यक लोगों का काम है वो अल्पसंख्यकों को एतमाद और यकीन दिलाए कि तुम अब मेरे बीच में सुरक्षित हो। जो हमारे राइट्स है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे जो मूल अधिकार है, वो वही तुम्हारे भी है। तुम भी हमारे भाई हो। जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार तुम्हारा भी है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह का जुल्म सितम और हमें अपने अधिकारों से अतिक्रमित और उसे वंचित करने का एक साजिश किया जा रहा है, जो गांधी के सपनों को जो तार तार कर रहा है। अगर गांधी की आत्मा अगर ऊपर देख रही होगी, सुन रहे होंगे, तो गांधी जी आज रो रहे होंगे कि आज हम किस तरह के भारत को बना करके गए थे और ये पिछले 10 वर्षों में किस तरह का भारत हो गया है। वो रो रहे होंगे ज़ारू कतार। तो इसलिए हम यहाँ भारतीय तो हैं कहने भर को, लेकिन हमें जो है यहाँ से निकाल बाहर करने की साजिश हो रही है। CAA लाने की तैयारी हो रही है, NRC लाने की तैयारी हो रही है। हम अपने देश में ही सेकंड सिटीजनशिप रह के हो जाएंगे। दोहरा मापदंड, एक जो है जिसका अधिकार है, हिंदू जो है, हिंदू भाई हमारे जो बहुसंख्य है, और उसके बीच में हम जो मुट्ठी भर 17 करोड़ 18 करोड़ जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वो लगातार अपने आप को इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो धारणाएं मुल्क इख्तियार कर रही है और दूसरी सियासी जमातों पर शिकंजे कसे जा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, CBI के जरिया इन्हें खौफ दिया जा रहा है। क्या इस तरह की धारणाएं यहाँ के अवाम के लिए दुरुस्त है? ये बहुत खतरनाक है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बेहद खतरनाक है। जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वो विपक्ष पर लगातार जो है हमलावर है। और यहाँ तक कि विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद, CPI, CPM, वामपंथी, इन तमाम दलों का गला घोटा जा रहा है। लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनको चुनाव लड़ने का, अपने जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का, उन तक पहुंचने से रोकने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन किया जा रहा है। इनकम टैक्स भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा रहा है, CBI भेजी जा रही है। ये जितनी केंद्रीय संस्थाएं हैं, वो केंद्रीय संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक तरीके से रूल नहीं करके ये भाजपा के लिए काम कर रही है, जो बेहद जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। ये हमारे समाज और राष्ट्र को बीमार कर रहा है और लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि जो सत्तानशी है, जिसके पास पावर होता है, वो तमाम तरह के अनाधिकार प्रयोग करके विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस पर असम में
विश्वकर्मा की सरकार ने असम में हेमंत विश्व की सरकार ने किस तरह से लगातार उनके काफिला पर तोड़ फोड़ करवाया, FIR किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर सच्चाई लोग जान जाएंगे, जो आपका भ्रष्टाचार है, जो आपका जो खतरनाक मंसूबा है, अगर जनता तक पहुंचेगा तो हम कहीं ना कहीं शिकस्त खा जाएंगे, हम मुंह के बल गिरेंगे और हम सत्ताच्युत हो जाएंगे। क्या इस तरह की धारणाएं से यहाँ के युवाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा? युवा अभी जो है बिल्कुल इस चीज़ से गाफिल है, इस चीज़ से, इस सोच से बिल्कुल उनके जहन में नहीं है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हमारा मुस्तकबिल क्या बनेगा, हमारा भविष्य क्या होगा। जहां रोजगार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वहां धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही, तो क्या इसमें रोजगार और जो तिजारत है इस पर असर नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल जहां अभी जो है धर्म का चाशनी, रोजगार और जो तिजारत है इस पर असर नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल जहां अभी जो है धर्म का चाशनी हफीम चटाया जा रहा है और लोग इसी में मतान नशे में बौरा रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग को रोजगार चाहिए, आम आवाम को महंगाई से निजात चाहिए, गरीबी जो हमारे यहाँ 30% है उससे गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। गरीबी और जो अमीरी के बीच में जो खाई है उसको पाटने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ अमीरी गरीबी की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी हो जा रही है। महज 8-10 लोगों के पास भारत की जो है 60% से ज़्यादा दौलत महदूद और कैद होकर रह गई है। लेकिन हमारे युवाओं को अलर्ट होना पड़ेगा, अब जागना होगा। तो ये आपका कहना है कि गांधी जी के जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो रहे हैं? बिल्कुल, गांधी जी ने तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाया था। समाज में तभी शांति बनी रह सकती है जब संपत्ति का समान बंटवारा हो, लेकिन यहाँ तो संपत्ति कुछ चंद घरानों। गांधी जी का जो नजरिया था कि ये तकसीम नहीं हो, मुल्क तकसीम नहीं हो, वो अदम तशद्दुद का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन क्या यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ तशद्दुद हो रहा है, तशद्दुद पर लोग अड़े हुए हैं? बिल्कुल, लोग जो है तनाव पैदा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के दिल से जो है उतर चुके हैं और ये दिल को जोड़ने का काम विपक्ष जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो करने की मंशा से आगे बढ़ रही है। लेकिन लोगों को सोचना होगा कि नफ़रत से नहीं, हम जो है प्यार और मोहब्बत का पैगाम से दो दिलों को जोड़ सकते हैं। नफ़रत से नफ़रत पैदा होता है। गांधी जी ने कहा था कि नफ़रत मत करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, तभी हम। तो ये आपको लगता है कि लोग गांधी जी के रास्ते पे नहीं बल्कि गोडसे के रास्ते पे चल रहे हैं? जो देख रहे हैं वो तो लग ही रहा है कि गांधी जी को रस्मी तौर से जो सत्ता पर है, जो भाजपा जो है सत्ता में, वो भी गांधी को मानती है, लेकिन उनके मानने का तरीका अलग है। वो सिर्फ रस्मी तौर से मान रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दरअसल वो गोडसे के अवधारणा को, गोडसे को सिद्धांत को वो व्यवहार में लाना चाहते हैं। वो गोडसे के रास्ते पर निकल चुके हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। यह खतरनाक है और अपने नौजवानों से कहेंगे कि बेदार हो, पढ़े लिखें, नहीं तो कल आपको आने वाला जो दिन है वो भयावह होगा।